सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार तो स्वागत है मेरे एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में क्या बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि भैया एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है, कैसे हम घर बैठ के पैसा वगैरह कमा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको सारा आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या ऑनलाइन घर बैठे बैठे कैसे आप पैसा कमा सकते हो उससे रिलेटेड आप मिस नहीं करना चाहते, तो इस चैनल पे आपको फ्यूचर में ऐसी ऐसी अच्छी कॉन्सेप्ट्स और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग होती कैसे है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, होती कैसे है, कैसे ये काम करती है, ठीक है, कितने प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग होती है, कितने प्रकार की सेल्स होती है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप कैसे कमा सकते हैं उसमें, और कौन कौन घर बैठे मतलब कौन कौन कमा सकता है इसमें, कौन कौन एनरोल कर सकता है। तो सारी चीजें आपको वीडियो के एंड तक बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मोबाइल एंड इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एफिलिएट मार्केटिंग का जो टर्नओवर 2025 तक कितना रहने वाला है, 6250 करोड़ का टर्नओवर रहने वाला है 2025 तक। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी ये मार्केट है जिसमें आप घर बैठे बैठे अच्छा बहुत लोग कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। बहुत लोगों का ये डाउट आता है कि भैया यार ये मार्केट तो सैचुरेट हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो क्या हम इसमें कमा सकते हैं। हाँ, ये मार्केट अभी काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये अभी और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, आने वाले टाइम में इससे और भी ज्यादा काम बढ़ेगा और भी ज्यादा लोग इससे पैसा कमा पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही टाइम है, अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, काफी ज्यादा बड़ी मार्केट होने वाली है। तो अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग यार सिंपल सी बात है, जो आपको हिंदी में समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, कोई आपको गोलमोल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, जैसे आप अमेजोन की एग्जांपल ले लिए, अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पे सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी पड़े हैं, सारे प्रोडक्ट लोग सिंपल जाते हैं अमेजोन पे, जाके एक चीज को खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार लोगों को क्या डाउट आता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा होगा या नहीं होगा, कैसा होगा कैसा नहीं, तो वो जाते हैं अमेजोन पे, जाके वो प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं रिस्क लेके। लेकिन कई बार क्या होता है कि बंदा सोचता है कि यार ये प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्यों ना यूट्यूब पे इसका रिव्यू देखूं, या किसी वेबसाइट पे या गूगल पे पढ़ के देखता हूं क्या मेरे से पहले ये प्रोडक्ट किसी ने खरीदा है, क्या मेरे से पहले ये प्रोडक्ट किसी ने इसका रिव्यू दिया है कि क्या कैसा है। तो वो जाते हैं वेबसाइट पे जाके पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पे जाके पढ़ते हैं, या यूट्यूब पे जाके उसकी रिव्यू वीडियो देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यहीं पे आ जाता है एफिलिएट का मार्क। तो पहले क्या था कि काफी ज्यादा कंपनीज थी, वो अपने एड रेवेन्यू पे, मार्केटिंग पे काफी ज्यादा पैसे खर्च करती थी, लेकिन उनको जितना उससे रेवेन्यू आना चाहिए, मतलब जितना उनका प्रोडक्ट उस मार्केटिंग से, उस एड रेवेन्यू से सेल होना चाहिए, उतना वो नहीं हो पाता था, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने से। तो उसके बाद लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने ना प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो कंपनीज ने क्या किया कि एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, जिसके थ्रू क्या होगा कि अब यहाँ पे एक बेचने वाला इंसान है, यहाँ पे एक खरीदने वाला इंसान है, और यहाँ पे एक बीच में मिडल मैन आ जाएगा जो कि इन कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा, ठीक है, वो प्रमोट करेगा। अगर कोई सेल ये बंदा कोई सेल करवाता है ये वाला प्रोडक्ट, तो उस बंदे को उस प्रोडक्ट की सेल के ऊपर क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग यही है। इसमें 3 लोग रहते हैं, इकोसिस्टम आपको बताता हूँ कि क्या रहता है। उसके बाद पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो मैटर क्यों करती है, क्यों आपको करनी चाहिए, क्यों मैटर करती है। तो बहुत सारी कंपनीज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एडवर्टाइजमेंट पे और मार्केटिंग पे काफी ज्यादा पैसे खर्च करती थी, लेकिन उनको इतना आउटपुट नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो उसके बाद ना कई लोगों ने प्रमोशन करनी स्टार्ट की। प्रमोशन से आप देखते होंगे कि इन्फ्लुएंसर प्रमोशन होती है, ठीक है, लोग प्रमोट करते हैं कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट खरीदा, काफी अच्छा निकला, तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। या बहुत से लोग जितनी भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं उसके नीचे लिंक्स डाल देते हैं कि ये वाला, मतलब मैं ये वाला कैमरा यूज कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ, अगर आपको खरीदना है तो इस लिंक से खरीद सकते हैं। तो उसमें ना बहुत से लोगों ने प्रमोट करना स्टार्ट किया, जिसके थ्रू क्या हुआ, उनको लोगों को मतलब कि जो कंपनी है बेचने वालों को ज्यादा सेल्स आने लगी। तो उन सब ने क्या चला दिया, एक एफिलिएट प्रोग्राम चला दिया कि हाँ, कोई भी चाहे, जो भी बंदा चाहे एफिलिएट प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। सारे प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। उन प्रोग्राम्स में रजिस्टर कर सकता है, उन कंपनी के प्रोडक्ट्स को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। अगर उनके लिंक के थ्रू कोई भी सेल होती है तो उनको जितना भी डिसाइड हुआ होगा परसेंटेज, उतना कमीशन मिल जाएगा। इससे क्या कस्टमर को नुकसान होता है? नहीं, कस्टमर को कोई भी नुकसान नहीं होता। जितने प्राइस पे वो चीज वो डायरेक्टली अमेजोन से खरीद पाएगा, जैसे कोई प्रोडक्ट है वो 200 रुपए का, अगर मैं डायरेक्टली जाऊंगा अमेजोन पे तो 200 रुपए का दिख रहा है, तो क्या ऐसा होगा कि अगर वो एफिलिएट के लिंक के थ्रू खरीदूंगा तो 250 रुपए का होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भी अगर आप उस लिंक से भी खरीदेंगे तो भी वो प्रोडक्ट 200 का ही होगा, लेकिन मैंने प्रमोशन किया उस प्रोडक्ट की, इसलिए वो कंपनी वाला मुझे उस प्रोडक्ट में से 5%, 6%, 10% जितना भी प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड हुआ होगा उतना प्रॉफिट दे देगा।
अब एफिलिएट मार्केटिंग बिगनर्स के लिए क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले यार देखो यार, अब ना कंटेंट का जमाना है, सब लोग कुछ ना कुछ कंटेंट तो बना ही रहे हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो फ्री बैठा हो। किसी ना किसी का यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग चैनल, कुछ ना कुछ तो है जिससे वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप उस कंटेंट को मतलब क्रिएट कर रहे हो तो उस कंटेंट से आप क्या कर सकते हो, पैसिव इनकम एक जनरेट कर सकते हो एफिलिएटेड लिंक के थ्रू। जैसे आपने ट्रैवलिंग के रिलेटेड कंटेंट बनाया तो आप ट्रैवलिंग वाली वेबसाइट्स उनकी आपको ठीक है प्रमोट कर सकते हो, जिससे कि आपको एक पैसिव इनकम हो जाएगी, क्योंकि आप वो चीजें यूज तो कर ही रहे हो, उनको प्रमोट तो कर ही रहे हो, क्यों ना उससे आप एक पैसे कमा लो। तो बिगनर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरी खुद की एग्जांपल ले लो, मुझे अभी तक जैसे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छी खासी ऑडियंस भी है, लेकिन मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, ना ही मैंने इसको कभी ज्यादा सर्च किया आज से पहले। तो मुझे क्या था कि पता ही नहीं था कि मैं ऐसे एक पैसे इनकम भी जनरेट कर सकता हूँ। मैंने इतने कॉलेज रिव्यू किए, इतने प्लेटफॉर्म्स के रिव्यू किए, इतने सॉफ्टवेयर के रिव्यू किए, ठीक है, सब कुछ उनके बारे में प्रमोट किया, बताया, लेकिन मैंने ऐसा कोई लिंक नहीं डाला जिससे अगर कोई उस चीज को खरीदना चाहता है तो मेरे लिंक से खरीद पाए। तो वो काफी बड़ा ड्रॉबैक था, जिससे मैंने अपना एफिलिएट मार्केटिंग से काफी ज्यादा इनकम जनरेट नहीं की है। तो ये बिगनर्स के लिए काफी अच्छी चीज रह सकती है, जिससे आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। अब बात आती है कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो काम कैसे करती है, इकोसिस्टम क्या है। तो एफिलिएट मार्केटिंग ना सिंपल सी काम करती है। इसमें 3 लोग होते हैं, ठीक है। एक होगा मर्चेंट जो बेचने वाला इंसान है, ठीक है, उसके बाद दूसरा बंदा होगा कंज्यूमर जो खरीदने वाला इंसान है। इन दोनों के बीच में या तो ये डायरेक्टली खरीद सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज है जो डायरेक्टली नहीं बिक पा रही है तो उसके बीच में आ जाएगा तीसरा बंदा जो होगा एफिलिएट, ठीक है, पब्लिशर, मतलब जो होगा प्रमोटर, जो उस चीज को प्रमोट कर रहा होगा। अब वो चीज प्रमोट कैसे करनी है उस वो बंदे के डिपेंड के ऊपर है, चाहे वो व्हाट्सएप से प्रमोट करे उसको, चाहे कोई वेबसाइट बना के प्रमोट करे, चाहे वो अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनाए, ब्लॉग्स, ठीक है, ब्लॉग्स के थ्रू प्रमोट करे, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करे, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करे, चाहे वो यूट्यूब रील्स के ऊपर प्रमोट करे। तो वो उसका कंप्लीटली डिपेंड रहने वाला है उस एफिलिएट वाले बंदे के ऊपर कि वो कैसे उसको प्रमोट करना चाहता है। तो 3 बंदे रहते हैं, 3 बंदे जो इसमें काम करते हैं। एक बंदा है, ठीक है, जो एफिलिएट प्रोग्राम चलाता है, उसमें एफिलिएट प्रोग्राम चलाने वाला होगा जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, जिसके पास प्रोडक्ट है। एफिलिएट बंदा होगा जिसके पास एफिलिएट लिंक होंगे जो उस चीज को प्रमोट कर रहा है, और एक होगा खरीदने वाला बंदा। तो इन तीनों के रोल्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये 3 ही बंदे हैं जो इसमें काम करते हैं और कोई बंदा इसमें काम नहीं करता। उसके बाद है कि एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो सिंपल सा है कि अब जो एक बंदा है उसने अपना जो जिसको प्रोडक्ट बेचने हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है, ईबे, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो ये अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें आप कोई भी बंदा, अब इसमें रजिस्टर कौन कर सकता है, कोई भी बंदा रजिस्टर कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको जाके अपनी डिटेल्स डालनी है, अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने अकाउंट को अटैच कर लेना, और जो लिंक्स आपको मिलेंगे उसको प्रमोट करना है। उसके थ्रू कोई भी सेल होगी तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, उससे अपने लिंक जनरेट करने हैं, उस लिंक को प्रमोट करना है, उस लिंक के थ्रू अगर कोई चीज खरीदता है कोई, तो आपको जो कमीशन है वो मिल जाएगा एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है जो काम करता है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अब बेनिफिट्स क्या है एफिलिएट मार्केटिंग करने के, भैया मैं क्यों करूं, क्या क्यों ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी जैसे कि आपने ड्रॉप शिपिंग, रीसेलिंग के बारे में सुना होगा, उनसे बेहतर क्यों है, ठीक है। उससे अलावा मैं वो क्यों ना करूं, ये क्यों करूं, जबकि इसमें सबसे ज्यादा रीसेलिंग या ड्रॉप शिपिंग से कम आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन मैं ये चीज क्यों करूं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि यार ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल चीज है। आप अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, जब आपका मन करे तो आप कर सकते हैं, जब आपका मन करे तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने जैसे कोई एक चीज का रिव्यू बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, उसमें उस चीज को प्रमोट कर दिया, तो उस चीज से ना आपको बार बार पैसे आते रहेंगे। जैसे आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाई किसी फोन रिव्यू से रिलेटेड, उस फोन का रिव्यू कर दिया और नीचे अपना एफिलिएट लिंक डाल दिया, तो जितनी बार भी कोई, चाहे आज खरीदे, चाहे 1 साल बाद खरीदे, चाहे 2 साल बाद खरीदे, जितनी बार भी कोई बंदा आपके लिंक से चीज को खरीदेगा तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा मिल जाती है कि जब आप काम करना चाहते हैं आप करें, आप नहीं काम करना चाहते आप नाम करें। दूसरी चीज सबसे बड़ी जो होती है कि आपको कोई भी सपोर्ट सिस्टम देने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी जो बिजनेस में चीज होती है क्या होती है कि आपको सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है, कि अगर आप कोई भी चीज बिजनेस कर रहे हैं तो अगर कस्टमर कोई कंप्लेंट कर रहे हैं उनको हैंडल करना पड़ता है, वो क्वेरी कर रहे हैं उनको हैंडल करना पड़ता है। इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि आपको सिर्फ ना चीज को प्रमोट करना है, अपना लिंक डालना है, उस लिंक के थ्रू जो भी चीज सेल होगी, तो जिस प्लेटफॉर्म से वो चीज सेल हो रही है सारा सपोर्ट सिस्टम उनको देना पड़ेगा, आपका सपोर्ट सिस्टम कोई भी नहीं है। तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि आपने अमेजॉन के लिंक डाले एफिलिएट मार्केटिंग के, तो कोई भी चीज अगर कोई अमेजॉन से खरीदता है तो कोई कंप्लेंट लेके रिटर्न जब सब कुछ है तो अमेजॉन ही हैंडल करेगा, वो बंदा अमेजॉन के पास ही जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद लो कॉस्ट कैरियर में आपको कोई भी फीस नहीं देनी, ज्वाइनिंग फीस तक नहीं देनी, बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है। सिर्फ आपको एक फोन चाहिए जिसपे आप रजिस्टर करके एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू रजिस्टर करके सारा कुछ आप डाल के स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। उसके बाद आपको कोई भी सेटअप की जरूरत नहीं है, लैपटॉप की जरूरत नहीं है, कैमरा की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको एक अपना फोन चाहिए, उसके थ्रू आप अपना ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस बना के अपने जो मतलब एक ऑडियंस आपको चाहिए, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऑडियंस चाहिए। जो ऑडियंस क्रिएट करना ही सबसे बड़ा टास्क है। तो अगर आपके पास ऑडियंस आपको क्रिएट करनी है किसी भी तरह से, अपने लिंक्स प्रमोट करने और आपका सिंपल सा काम हो जाएगा। वर्क फ्रॉम होम है, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप काफी ज्यादा अच्छा जो इनकम है जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगती है कि इसमें ना ग्रोथ है जो अनलिमिटेड है। जैसे कि अभी
मेरे पास ऑडियंस कम है, 1000 लोगों की ऑडियंस है, तो उससे मुझसे दिन की बस 10 सेल आ रही है। कल को मैं और अच्छा कंटेंट बनाता जाऊंगा तो मेरी जो ऑडियंस है वो 1000 से 10,000 हो जाएगी, तो 10,000 लोगों से मुझे 1000 बंदों की सेल हो जाएगी। तो पहले दिन की 10 सेल आ रही थी, अब दिन की 1000 सेल आ रही है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे आपकी ऑडियंस ग्रो होती जाएगी, जैसे 1000 से 10,000, 1 लाख, 10 लाख, तो जैसे जैसे आपकी ऑडियंस ग्रो होती जाएगी वैसे वैसे आपकी सेल्स ग्रो होती जाएंगी, जैसे जैसे आपकी सेल्स ग्रो होती जाएंगी वैसे वैसे आपको एफिलिएट मार्केटिंग से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। उसके अलावा फिर आपको बड़े बड़े ब्रांड्स भी अप्रोच करेंगे, तो आपकी देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ अनलिमिटेड है, पैसे भी आपके बढ़ रहे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट हो रही है, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बन रहा है, आपकी ब्रांड वैल्यू बन रही है, आपकी फेस वैल्यू बन रही है। तो ग्रोथ इसमें काफ़ी ज़्यादा है अगर आप ये चीज़ करते हैं। अब बात आती है कि एफिलिएट मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग 4 प्रकार की होती है, ठीक है। 4 प्रकार क्या है? पेपर सेल, पेपर लीड, पेपर क्लिक, पेपर व्यू। इनके नाम से आपको चीज़ क्लियर होगी कि पेपर सेल में क्या होता है कि अगर आपके मतलब कि आपको पैसे कम मिलेंगे, जब आप कोई चीज़ को बिकवा रहे हो तब आपको सेल मिलेंगे, उसको बोलते हैं पेपर सेल। पेपर लीड मतलब अगर आप किसी को उनकी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हो, सिर्फ उनको लीड्स दिलवा रहे हो कि हाँ ये वेबसाइट ऐसे कुछ करके है, आप यहाँ से ये चीज़ें खरीद सकते हो, तो पेपर लीड आपको उसके हिसाब से मिल जाएगा। वो खरीदे ना खरीदे उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। अगर आपको पेपर लीड के हिसाब से आया, तो अगर आपने 1000 बंदे उनकी वेबसाइट पे लाए, 1000 बंदे उनके पास लाए, तो आपको मतलब कमीशन है जो मिल जाएगा। तो अगली होती है पेपर क्लिक। अगर आपने उनकी किसी चीज़ के ऊपर सिर्फ क्लिक करवा दिया, जैसे कोई वेबसाइट का लिंक है, उनकी वेबसाइट खुलवाने के लिए, जैसे उनकी वेबसाइट के सिर्फ आपको ट्रैफिक दिलवाना है कि यहाँ पे 1 लाख बंदे आने चाहिए, तो आपने उनकी वेबसाइट का लिंक डाल दिया कि इनकी वेबसाइट पे आप ये चीज़ जाके देख सकते हो, वो आपके लिंक से वो उस वेबसाइट को क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पे पेपर क्लिक के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पेपर व्यू की, अगर जैसे कोई ऐड वगैरह का आपको प्रमोशन करना है, कोई वीडियो का प्रमोशन करना है, तो अगर आपके लिंक के थ्रू कोई वो वीडियो को देख रहा है तो आपको उसके हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। तो ये होता है पेपर व्यू। तो ये होती है 4 प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें से जो टॉप चलती है वो सबसे ज़्यादा चलती है पेपर सेल पे। मतलब अगर आप किसी का कोई प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं तभी आपको पैसे मिलते हैं। तो बाकी सारी है जो थोड़ी कम चलती है, लेकिन सबसे जो टॉप पे चलती है वो दो चलती है, पेपर सेल और पेपर लीड। पेपर सेल सबसे ज़्यादा चलेगी, 98% यही चलेगी। 10% जो चल जाती है, मतलब 8-9% जो चल जाएगी पेपर लीड। बाकी पेपर क्लिक और पेपर व्यू जो एफिलिएट मार्केटिंग चलती है वो सिर्फ 1% चलती है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं और नहीं करते। उसके बाद आती है कि एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स कितने प्रकार की होती है। अब सेल्स भी यहाँ पे 2 प्रकार की डिफाइंड है, एक होती है इंपल्सिव सेल, एक होती है इंटेंशन बेस्ड सेल। इंपल्सिव सेल क्या होती है? जो चीज़ें हम बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सिर्फ एक एड या कुछ देख के खरीद लेते हैं। उसकी एग्जांपल दो तो जैसे हम कई बार इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे होते हैं, हमारे सामने कोई टी शर्ट आ गई, कोई जूता आ गया जो कि हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हमको सिर्फ 300, 400, 500 रुपये की रेंज में मिल रहा है, तो वो हम इमीडिएटली खरीद लेते हैं बिना रिसर्च करे, बिना सोचे कि हाँ 500 रुपये का जूता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खरीद लेता हूँ। पैंट मिल रही है हमको, जीन्स मिल रही है 700 रुपये की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, खरीद लेता हूँ। टी शर्ट। तो ऐसी चीज़ें होती है जो सस्ती, जो कि 1000 के मतलब 1000 रुपये से नीचे नीचे, 1015 रुपये से नीचे नीचे होती है, ट्रेंडिंग होती है, लो बजट होती है, अच्छी दिखने वाली होती है। वो सारी चीज़ें जो होती है वो आती है इंपल्सिव सेल के अंदर की, वो अच्छे से बिकती है। बीबॉम करके एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। मतलब वो बंदा क्या करता है कि अमेजोन पे अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स है ना अच्छे अच्छे, जो 1000, 1500, 5000 के नीचे रेंज में आते हैं, उन प्रोडक्ट्स को वो रिव्यू करता है मंगा के कि ये देखो ये काफ़ी अच्छा गैजेट है, कूल गैजेट है, आप मंगा सकते हो। तो वो उनको प्रमोट करता है, उनके बारे में बताता है, फिर अपने एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता है, जिससे थ्रू अगर वो चीज़ें सेल होती है तो उसको जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। उसके बाद होती है कि इंटेंशन बेस्ड सेल। इंटेंशन बेस्ड सेल का मतलब क्या होती है? जो चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं, जो एक इंसान ऐसे ही आपकी कोई ऐड देख के या कोई यूट्यूब वीडियो देख के नहीं खरीदता है, जिसको वो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद खरीदता है। तो इंटेंशन बेस्ड सेल्स होती है जैसे कि हम फोन खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, लैपटॉप, टीवी या कोई बड़ी या महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ें सारी आती है इंटेंशन बेस्ड सेल के अंदर। अब ये 2 सेल्स का डिफरेंस बताने का मतलब क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको इंटेंशन बेस्ड सेल करनी है या आपको इंपल्सिव सेल्स करनी है। तो उसके ऊपर भी आपका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहेगा कि आप कौन सी सेल्स करना चाहते हैं। जैसे इंपल्सिव सेल्स है उसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन उसमें सेल्स बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे दिन के आपके पास 100 सेल्स आ रही है। इंटेंशन बेस्ड सेल में क्या होता है? आपकी जो सेल्स रहेंगी वो दिन की 2-4 ही आएंगी, लेकिन उनमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या ज़्यादा चाहिए। मतलब तो अब दोनों चीज़ों के अपने प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन दोनों सेल्स ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपके निशे के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ आप बेचना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप चूज करने वाले हैं। एफिलिएट प्रोग्राम, अब बहुत लोग आते हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम कौन चला रहा है, ठीक है। बहुत लोगों को ये डाउट आता है कि एफिलिएट प्रोग्राम सिर्फ फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ये सारी कंपनी चला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एफिलिएट प्रोग्राम ना सारी की सारी कंपनी चला रही है, जितनी भी एप्स कंपनीज बनी है सबके सब एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली चलाते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली चलाते हैं। इनडायरेक्टली आप सबने भी एफिलिएट प्रोग्राम के अंडर ना बहुत सारे पैसे ऑलरेडी कमा रखे होंगे। कैसे कमा रखे होंगे मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से जब हम कोई ऐप या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें जब इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद एक ऑप्शन होती है ना आपके पास रेफर एंड अर्न, तो वो भी एक एफिलिएट प्रोग्राम ही है। तो अगर आपके लिंक के थ्रू कोई चीज़ कोई इंस्टॉल करवाता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं, बेनिफिट मिल जाते हैं, उस बंदे को भी बेनिफिट मिल जाते हैं, तो वो होता है एफिलिएट प्रोग्राम। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम में जो डायरेक्टली चाहते हैं, ई कॉमर्स की बात करें तो सभी
सेक्टर्स में आपको जो एफिलिएट प्रोग्राम है देखने को मिल जाएगा। ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, शॉपक्लूज, ये सारी वेबसाइट्स है जो चलाती हैं। और भी वेबसाइट्स है जो आप इंटरनेट पे जाकर रिसर्च कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए दिखाई है। होस्टिंग के लिए बात करें कि जो वेबसाइट्स वगैरह होस्ट करते हैं, होस्टिंगर, गोडैडी, होस्टेगर, ये सारी वेबसाइट्स हैं। ट्रैवल की उसमें बात करें, जैसे मेरा खुद का ट्रैवल का चैनल है, मुझे नहीं पता था कि मैं ट्रैवलिंग के भी एफिलिएटेड लिंक्स डाल सकता हूँ, तो ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी। लेकिन मुझे आज काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि ट्रैवलिंग के लिए भी जो है यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम्स अवेलेबल है। अगोड़ा, booking.com, यात्रा.com, स्काईस्कैनर, सारी वेबसाइट्स है जो एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती है। जबकि मैं इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं इनको प्रमोट भी करता हूँ, अपनी वीडियोज़ में भी बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ booking.com से बुक की है, यात्रा.com से की है, या स्काईस्कैनर को यूज़ करके ये किया। लेकिन मैंने उनके एफिलिएट लिंक नहीं डाले, जबकि मैं उनको ऑलरेडी प्रमोट कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर मैं उनके लिंक पे डाल देता तो उनको प्रमोट करने के मुझे कुछ पैसे वगैरह भी मिल जाते। उसके अलावा जैसे फाइवर एक फ्रीलांसिंग सॉफ्टवेयर है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, जहाँ पे लोग फ्रीलांसर्स आते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, या जो लोगों को काम करवाना होता है वो रजिस्टर करते हैं। तो अगर आप उनके ऊपर भी ट्रैफिक लाते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाते हैं, जैसे कि पेपर लीड के हिसाब से फाइवर आपको पे कर देता है, इंडीड भी आपको पेपर लीड के हिसाब से कर देता है, भारत मैट्रिमोनी भी आपको पेपर लीड के हिसाब से पे कर देता है कि अगर आप उनके वेबसाइट्स के ऊपर लोगों के अकाउंट बनवा देते हो, कोई वहां से ठीक है रजिस्टर कर रहा है, कर शेयर कर रहा है, तो उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो ऑफर करते हैं, तो आपको जितने भी चीजों का देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट, कौन कौन सी एप्स है जो ये ऑफर करती है एफिलिएट प्रोग्राम, गूगल पे जाके पूरी लिस्ट आप सर्च करके देख सकते हैं। और जो प्रोडक्ट आपको बेचना है, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर करके बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। रेफर बाय अर्न से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सारी जो ऑफर करती है, सबसे ज्यादा पैसे रेफर बाय अर्न से आपको कहाँ मिल जाएंगे, जो कि डीमैट अकाउंट वाली वेब एप्लीकेशन होती है, जैसे कि अपस्टॉक, एंजल एक्स, ठीक है, आईसीआईसी डायरेक्ट, ये सारी है जो रेफर एंड अर्न से आपको काफी ज्यादा अच्छा ऑफर कर जाती है। एक बंदा भी अगर आप रजिस्टर कराते हो तो आपको 700 से 1000 रुपए के बीच में पैसे मिल जाते हो। तो अगर आप दिन के 5 या 10 बंदे भी करवा रहे हो तो पर डे आपके 5 से 7 हजार रुपए आप कमा सकते हो, महीने के लाखों में कमा सकते हो। उसके बाद होता है कि जो आपको एफिलिएट प्रोग्राम ढूंढने कैसे। अब ये तो आ गई सिंपल एफिलिएट प्रोग्राम जो अपने अपने एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कुछ और है, आपको और ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा बेनिफिट कमाने हैं, तो वो एफिलिएट प्रोग्राम्स आपको ढूंढने कैसे। तो काफी सारी वेबसाइट्स वगैरह है जो ये चीजें ऑफर करती है। अब जो थोड़ी छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, वो खुद का एफिलिएट प्रोग्राम नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें उनको इन्वेंट्री आपका आपके लिंक के थ्रू कितनी सेल हो रही है, ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है, जो कि उनके पास ना टाइम होता है ना रिसोर्स होता है ये सब चीज मैनेज करने के लिए। तो कुछ कंपनीज है जिन्होंने ये बिजनेस ही खोल दिया कि जो छोटी छोटी कंपनीज अपने एफिलिएट प्रोग्राम नहीं चला सकते, उनके एफिलिएट प्रोग्राम हम हैंडल करेंगे, जैसे कि सीजी एफिलिएट, ठीक है। तो अगर आपको एफिलिएट प्रोग्राम ढूंढने हैं, वेबसाइट मैंने पहले बताई उनके अलावा, तो आप सीजी एफिलिएट, क्लिक बैंक, शेयर ए लिंक, अमेजॉन एक्सपर्ट्स, अमेजॉन एसोसिएट्स, इन पे जाके एफिलिएट प्रोग्राम है जो ढूंढ सकते हो। जो सही प्रोग्राम आपको कहां से चूज करना है वो आपको ठीक है सारे प्रोग्राम्स को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कौन कितनी सेल्स पे, कौन कौन से, अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इस वाली वेबसाइट पे तो मुझे कितना कमीशन दे रहा है, इस वाली वेबसाइट से बेच रहा हूँ तो कितना कमीशन दे रहा है, कौन सा सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है, किसके पास सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज है, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है उनको कंपेयर करके पता लगेगा। उसके बाद जो टिप्स आपके लिए रहने वाली है कि जो आपको शुरू में करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसा नहीं करना कि ये वीडियो देखते हैं आपको एफिलिएट प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस जनरेट करनी है, क्योंकि ऑडियंस अगर आपके पास नहीं है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है या इंस्टाग्राम चैनल बनाना है जिसपे आप कुछ कंटेंट बनाए। सबसे पहले ऑडियंस गैदर करें, जब आपको लग रही है कि आपकी अच्छी खासी ऑडियंस जनरेट हो गई, जैसे 1000 10,000 बंदे आपके साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद आप एफिलिएट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कीजिए, ताकि आप एफिलिएट प्रोग्राम जो लिंक है प्रमोट कर सके, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत जो सेल्स आ जाए। उसके भी एफिलिएट प्रोग्राम, मोस्ट ऑफ जो एफिलिएट प्रोग्राम रहते हैं उनमें ये मतलब कि वो भी रहता है कि अगर आपने 90 डेज के अंदर अंदर कोई भी सेल नहीं की तो आपका जो एफिलिएट अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। तो 90 डेज के अंदर एटलीस्ट आपको 1-2 सेल्स करनी पड़ती हैं। तो अगर आपकी 90 डेज के अंदर कोई भी सेल नहीं हुई, आपके पास ऑडियंस ही नहीं है, तो आप कोई भी सेल नहीं कर पाएंगे। कोई भी सेल नहीं कर पाएंगे तो आपका जो एफिलिएट अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, जिससे कि आपके काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना कि ये वीडियो देखते बिल्कुल आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दी। सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस जनरेट करनी है, उसके बाद आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। उसके बाद जब आप अब ये बात आ गई कि आपके पास ऑडियंस भी आ गई, आपने एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट करी, तो आपको अपने कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो जीतना है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसका आपको जेन्युइन या ऑनेस्ट रिव्यू देना है, उसके बारे में बिल्कुल सही सही चीजें लिखनी है, ताकि कोई अगर आपके लिंक के थ्रू वो चीज को खरीद रहा है तो आपको भी मतलब वो बाद में कंप्लेंट भी ना करे या आपको फेक रिव्यू ना कहे, क्योंकि अगर आप गलत चीज को बेचने लग जाओगे, ठीक है, सही कह के, तो बाद में आपके ऊपर ही वो बैकफायर हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी ऑडियंस का जो ट्रस्ट है वो जीतना है। उसके बाद आपको मार्केट में अपडेटेड रहना है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके बारे में कि कौन सा मार्केट में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे हम फोन की बात करें तो कौन सा फोन नया आ रहा है, कौन सा फोन सबसे बेस्ट रहने वाला है। 2
फोन सेम प्राइस रेंज में कौन कौन से अवेलेबल है, कौन कौन से 2 फोन लॉन्च हो रहे हैं जो मार्केट में तबाही करने वाले हैं। तो ऐसी सारी न्यूज़ के साथ आपको अपडेटेड रहना है, उसके हिसाब से आपको अपने अपडेटेड वीडियोस, अपने अफिलिएटेड मार्केटिंग के लिंक सब कुछ अपडेट करते रहना है। उसके बाद आप अफिलिएट मार्केटिंग आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ईमेल मार्केटिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कंपैरिजन वेबसाइट्स बना सकते हैं, जैसे comparison.91.com एक वेबसाइट है जिससे लोग अपने फोन वगैरह कंपेयर करके खरीदते हैं। काफी अच्छी वेबसाइट है वो। जो आपने अगर फोन खरीदा होगा तो वेबसाइट पे विजिट जरूर किया होगा। तो वैसे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू आप कमा सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब रील्स, वेबसाइट बना सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे वीडियो या कोई और ट्रैवलिंग के रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं। कूपन बेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर मेरे कूपन के थ्रू रजिस्टर करते हैं या इस चीज को खरीदते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ऐसे करके अपनी जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक है प्रमोट कर सकते हैं। फिर से कंक्लूजन करते हैं कि क्या रहने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ठीक है। एक बंदा बेच रहा है, एक बंदा खरीद रहा है, बीच में आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हो जिसका आपको कमीशन मिल रहा है। सिंपल से एफिलिएट मार्केटिंग है। कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे, वो सब आपको अगली वीडियोस में पता लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया एफिलिएट मार्केटिंग क्या रहने वाली है, कितनी प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग अवेलेबल है, ठीक है। 4 प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग अवेलेबल है जो आपको बता दिया। 2 प्रकार की सेल्स अवेलेबल है। सारी चीजें आपको वीडियो में बता चुका हूँ बहुत ध्यान से। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट है जो समझ आ गए हो। सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।